ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अरे आराम से भाई, आराम से। हाँ ले जाओ। अरे उस तरफ। अरे तुम भी हाथ लगाओ ना भाई। हाँ संभाल के आराम से ले आओ यहाँ ले आओ। हाँ बस। उस तरफ पीछे। हाँ आकाश, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने खूबसूरत मकान को क्यों बेचना चाह रहे हो। ताकि ये खूबसूरती बना रहे। संभाल के आराम से उस तरफ। पर एक बात बताओ आकाश, ये काम हम भी तो कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है श्रुति। अरे भाई हम रहते हैं शहर में। अरे चले जाओ भाई। अरे आराम से। और ये मकान अगर कुछ साल ऐसे ही पड़ा रहा ना तो खंडहर में बदलते देर नहीं लगेगी। ये तुमने सच कहा आकाश। ऐसे मकानों का कुछ फर्नीचर है भाई, अलग ही रोमांच होता है ना। वरना इतने बड़े बड़े हॉल, ऊंची छत, खुले आंगन कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल। पीछे की तरफ रखो, ट्रक में लोड करवाना। अरे बड़ा सामान पहले उठाना, छोटी चीजें बाद में लेना। जल्दी करो यार, जल्दी करो। अरे बाकी का सामान ले आओ। अरे तुम लोग क्या 4 फर्नीचर हिलाने में पूरा दिन लगाओगे? अरे उसको हटाओ, ट्रक कहाँ से आएगा? आकाश, हाँ आकाश। अरे क्या कर रहे हो? ध्यान से करो भाई। चलो आकाश, ठीक करो, ठीक से लगाओ। ये देखो मुझे सफाई करते करते बक्सा मिला। देखो इसमें क्या क्या है। मुझे दिखाओ। वाह आकाश, तुम्हारे कितने खिलौने हैं। काली गाड़ी, सफेद गाड़ी। And this? ये तुम हो आकाश? Oh my God! कितने सीधे सादे क्यूट लग रहे हो तुम। I don't believe this आकाश। और ये कौन है आकाश? दुलाल काकू। दुलाल काकू? कहने को तो हमारे नौकर थे, लेकिन मेरे पिता समान थे। इन्होंने ही मेरी पूरी देखभाल की। जानती हो श्रुति, अगर आज मैं जिंदा हूं, यहां तुम्हारे साथ बैठा हूं, तो सिर्फ इनकी वजह से। वरना उस हादसे से जिंदा लौटना नामुमकिन था। हादसा? आकाश, तुम किस हादसे के बारे में बात कर रहे हो? आज से 5 साल पहले की बात है। तब मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। एक धुन सी सवार रहती थी, कैमरा लटकाए कहीं भी निकल पड़ता था। अनजान शहर, अनजान गांव, अनजान लोगों से मिलता था। ऐसी एक दिन ट्रेन में सवार हो गया। बस मैं निकल पड़ा, अपने आप को रेल की रफ्तार से जोड़ लिया। कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं। ट्रेन के साथ साथ मैं भी भागता रहा। यूं तो सफर में अनेकों बार अनेकों अजनबियों से मेरी मुलाकात होती रही, पर अब की बार एक अजनबी ने मेरी दिशा ही बदल दी। आप माफ कीजिएगा, टाइम क्या हो रहा है? मेरी घड़ी तो 16 साल से बंद है। ये सिर्फ एक ही समय बताती है, 12:23। बेटा, तुम भाग्य पर यकीन करते हो? जी नहीं, मेरे हिसाब से इंसान अपने कर्म से अपना भाग्य बनाता है। नहीं बेटा, आदमी को उसके भाग्य से अलग नहीं कर सकते। आदमी वही काम करता है जो उसके भाग्य में होता है। जो भाग्य में लिखा है उससे कोई टस से मस नहीं हो सकता। भाग्य एक किताब है
और किताब जिंदगी, और किताब में लिखे एक एक शब्द का पालन करना कर्म है। देखिए महाराज, मेरा इस ट्रेन में चढ़ना एक इत्तेफाक है। यूं आपके सामने बैठना एक संयोग है, और आपसे समय पूछना मेरी जरूरत है। आप इन 3 बातों को भाग्य से क्यों जोड़ रहे हैं? भाग्य तो सिर्फ एक कल्पना है बस। अपनी हताशा, अपने निराशापन, अपनी असफलता, अपनी कमजोरियों को छुपाने का नाम है भाग्य। फर्ज कीजिए इस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर कहाँ गायब हो गए? साल पुराना अखबार। मुझे भ्रम में डालकर वो अजनबी रहस्यमय ढंग से कहीं गायब हो गया था। पता नहीं दोबारा उससे मुलाकात के हालात में हो। शायद अगला पड़ाव मेरे लिए मुसीबतों से भरा हुआ था। तभी गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। अजीब सा स्टेशन था, वीरान, चारों तरफ सन्नाटा, और तो और उस स्टेशन का कोई नाम भी नहीं था। फिर भी पता नहीं कि मुझे ये बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। ये वीरान शहर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। गाड़ी छूट जाएगी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा। मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी। ये छोटा सा कस्बा जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमय भी। इस वीरान जगह पर इंसान तो क्या, परिंदे तक नहीं थे।
चारों तरफ हरियाली और बेजान, बेमतलब। कभी कभी यहां जिंदगी होने का एहसास तो था, पर करीब जाने पर फिर वही सन्नाटा। अंदर कोई है? कोई है? कभी कभी सन्नाटे में अपनी ही परछाई खुद को ही डराने लगती है, और शायद इसलिए मेरे पांव वापस स्टेशन की ओर रुख करने लगे। कोई है? कोई है? कोई है? क्या है? आप स्टेशन मास्टर हैं? हाँ, तो नहीं, वो बड़ा अजीब स्टेशन है, एक भी आदमी नहीं दिखा। तो क्या मैं जानवर लग रहा हूँ? नहीं। कहिए, क्या बात है? अगली ट्रेन कब है? 48 घंटे बाद, परसों। परसों? बाहर नोटिस बोर्ड लगा है, जाकर देख लो। जी, वो यहाँ कोई देखने की जगह है? कुछ पुराना, ऐतिहासिक? भाई साहब, किसने कही थी आपको स्टेशन पर उतरने के लिए? इस स्टेशन पर ना तो कोई उतरता है और ना यहां से कोई चढ़ता है। मूर्तों का शहर है ये। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, अपने घर जा रहा हूँ, सही सलामत शाम तक पहुंचना है। क्यों? भूतों पर यकीन करते हो? प्रेत आत्माओं पर? कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ी देर रुकोगे तो खुद देख लेना, यकीन हो जाएगा। मेरी बात मानो और यहाँ से भाग जाओ। देखिए, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो इस इलाके की कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कुछ एक काम करो, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक डाक बंगला है, वहां चले जाओ। वहां पर केयर टेकर भी है, मैं फोन कर देता हूँ। जी। डेड, मुर्दा। एक काम करो, यहाँ स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, एक पहाड़ी है सामने, उस पहाड़ी से नीचे उतरना, एक डाक बंगला मिलेगा। पूरे इलाके में एक ही डाक बंगला है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ध्यान रखना, रात होने से पहले ही पहुंच जाना, वरना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जयराम जी की गुड नाइट।
आप आ गए आकाश बाबू। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। जी, आपको कैसे पता? मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ आने वाला हूँ। ये लीजिए, रजिस्टर भर दीजिए। जी। जुलाई 1988। 16 साल। अच्छा, ये 16 साल पुरानी एंट्री है, तो क्या 16 साल से यहाँ कोई नहीं आया? 16 साल बाद आप पहले इंसान हैं जो यहाँ आए। आइए, मेरे साथ आइए, ऊपर आपका रूम तैयार है, आइए। आप नहा धोकर आइए, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। मुझे ऐसा लगा शायद यहां मेरा ही इंतजार हो रहा था। सिगरेट मेरे पसंद की थी, और तो और पलंग पर हर जरूरत की चीज रखी हुई थी। रहस्य और भी गहरा रहा था, और मैं इस भंवर में शायद जानबूझकर फंसता जा रहा था। आप आने वाले हैं, मालूम था, इसीलिए खाना बना के रखा है। थैंक यू काका। आप भाग्य पर यकीन करते हैं? तुम भाग्य पर यकीन करते हो? अरे, भाग्य ही तो है जिसने आपको इस वीरान स्टेशन पर उतारा। भाग्य ही तो आपको इस डाक बंगले तक लेकर आया। वैसे आप करते क्या हैं? जी कुछ नहीं, तस्वीरें खींचता हूं। तस्वीर खींचते हैं? आप मेरी एक फोटो निकालेंगे? मेरे पास कोई फोटो नहीं है। मेरी छवि पे हार पहनाने के लिए भी तो कोई फोटो चाहिए ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं काका, मरे आपके दुश्मन। वैसे काका आपका नाम क्या है? दशरथ। अरे दशरथ काका, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जरा मुस्कुराइए तो सही। हाँ, स्माइल। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये तस्वीर आपको कल सुबह मिल जाएगी। गुड नाइट।
हट। कोई है? कौन है यहाँ? कौन है? कोई है? अरे अरे कोई है? कौन है यहाँ? आप तुम कौन हो? मैं तो राम खिलावन हूँ, इस डाक बंगले का केयर टेकर। आप आकाश साहब है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो स्टेशन मास्टर साहब ने बताया था आप आने वाले हैं, लेकिन मैं तो कल ड्यूटी पर नहीं आ पाया तो। लेकिन आप अंदर कैसे आ गए? बाहर तो ताला लगा हुआ था ना? ताला लगा हुआ था? हाँ, मैंने अभी भी खोला है। क्या बात कर रहे हो तुम? कल रात दशरथ काका थे यहाँ, उन्होंने ही तो दरवाजा खोला, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी दिया। दशरथ ने दरवाजा खोला? क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साहब, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दशरथ को मरे हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ साहब, एक ट्रेन एक्सीडेंट में यहीं पास में ही। आप चलिए चलिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, यहीं पास में ही है। आइए सर, मैं दिखाता हूँ वो जगह आपको। आप चलिए उस जगह पे, आप देखेंगे उस जगह को तो यकीन आएगा आपको। आइए साहब, आइए, इधर से आइए। आइए साहब, देखिए, ये है वो पुल। ट्रेन जैसे ही इस पुल पर से गुजरी, पुल अचानक टूट गया। 16 साल में सरकार इसे बनाने की कई बार कोशिश कर चुकी है सर, लेकिन ये पुल है कि बार बार टूट जाता है। कारण किसी को आज तक मालूम नहीं। कहते हैं साहब, जिस रात ये हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक माहौल था। 70 लोग मारे गए थे साहब। हाँ, 70 लोगों की जाने गई थी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन मुझे मालूम है 70 से कई ज्यादा लोग मारे गए थे। चारों तरफ लाशें ही लाशें, चीख पुकार, मदद के लिए वहां कोई नहीं था। कुछ लाशें तो नदी के पानी में बह गई थी और कुछ लाशें तो मिली ही नहीं। साहब, आपको इतना सब कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उस ट्रेन में सवार था। तुम यू नेवर
never told me about this, आकाश। ये कब की बात बता रहे हो तुम मुझे? बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। मैं बहुत छोटा था, क्लास 2 में पढ़ता था, सेंट मेरी स्कूल, सिलीगुड़ी। गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्टल से घर वापस आ रहा था। बिल्कुल जगह नहीं है, आप प्लीज परेशान मत कीजिए। सफर बहुत लंबा है, बच्चा छोटा है, प्लीज एक बार देखिए आप खुद देख रहे हैं गाड़ी में कितनी भीड़ है, आपको चढ़ने को मिल गया वो भी बड़ी बात है। सर देखिए, अगर बच्चा सो नहीं पाया तो तबियत बिगड़ जाएगी उसकी, एक बर्थ का बंदोबस्त कर दीजिए। देखिए आप परेशान मत कीजिए, आपके साथ में बच्चा है इसलिए आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एक बर्थ मिलेगी आपको। आप बाजू वाले डब्बे में जाके बैठ जाइए। बर्थ नंबर सर? देखिए 7 नंबर है, ये नीचे की बर्थ है, बच्चा इसलिए आपको दे रहा हूँ। साइड साइड साइड। अरे भाई साहब जरा मुझे अंदर जाने दीजिए ना, प्लीज जरा मुझे। भाई साहब जरा मुझे प्लीज। भाई साहब जरा ये हमारी सीट। बैठ जा बेटे, बैठ जा। बच्चे का ध्यान रखिएगा आप लोग। वो क्या है कि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो सका, इसलिए हम पड़ोस के ही डब्बे में हैं। थोड़ी देर में हम बच्चे को देखने के लिए आ जाया करेंगे। बेटा ये बाजा मुझे दे दे। नहीं दूंगा। बेटे मुझे दे दे, वरना इसे बजा के तू सबको परेशान करेगा। हाँ नहीं दूंगा। बेटा जिद नहीं करते, दे दे मुझे, ला। बेटे किसी को तंग मत करना है, और ये बाजा है ना, मैं सवेरे तेरे लिए लेता आऊंगा है बेटे। और हर स्टेशन पे जब गाड़ी रुकेगी मैं तुझे देखने के लिए आ जाऊंगा। जी इसका ध्यान रखिएगा। चने खाओगे बेटा? नहीं थैंक्स अंकल। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आखी। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? सेकंड के। कहाँ रहते हो? बहुत लंबा एड्रेस है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ट्रेन के अंदर बड़ा खुशनुमा माहौल था। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि यह सफर उनके जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सामने बाहें फैलाए मौत खड़ी थी। अगले 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मेरे और मेरे आसपास के डिब्बे के सारे यात्री मारे गए। सिर्फ मैं खुशनसीब था जो मौत के करीब से गुजरकर जिंदा लौट आया। उम्र छोटी होने के कारण मैं जिंदगी और मौत में फर्क नहीं कर सकता था। उस वक्त मुझे दुलाल काकू की मौत से कई ज्यादा गम था अपने इस माउथ ऑर्गन का। उस समय मैं सिर्फ ये जानता था कि मैं एक भयंकर हादसे से गुजरा हूं। एक ऐसा हादसा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस हादसे के साथ साथ दुलाल काकू की याद भी गहरी होती गई। उन्होंने ना होते हुए भी 2 बार मेरी जान बचाई। एक बार बचपन में और दूसरी बार ये माउथ ऑर्गन इस बात का सबूत है। पर अक्की, तुम तो कह रहे थे दुलाल काकू ने तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, पर कैसे? उनकी तो लाश तक नहीं मिली। उनकी लाश नहीं मिली, लेकिन उनका वजूद बरकरार था। पर कैसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं तुम इस बात पर यकीन करोगे या नहीं। वैसे भी ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। यकीन होगा अक्की, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? बताओ, दुलाल काकू ने तुम्हारी जान कैसे बचाई और तुम उस अजीबोगरीब शहर से बाहर कैसे आए? डरोगे तो नहीं? नहीं बाबा, नहीं डरूंगी। मेरा दिल काफी मजबूत है। ऐसी गलतफहमी मुझे भी थी। प्लीज अक्की, बताओ ना।
प्लीज बताओ दुलाल काकू ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी बंगले की ओर जा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले अपना सामान लेकर मैं वहां से निकल सकूं। लेकिन इससे पहले मैं वहां पहुंचता रात हो चुकी थी। मैं भी आ रहा हूं। नहीं साहब जी, मैं नहीं रुकूंगा साहब जी, मैं नहीं रुक सकता साहब जी, मैं नहीं रुकूंगा। क्या हो गया? जल्दी जल्दी भागिए। हाँ जल्दी। हाँ मैंने तो पहले कही थी, भूता का शहर है यो, है यार, रोज की मैंने किम होता ही रहा कराड़े। कोई बात नहीं। जल्दी कीजिए भाई, हर चीज अपना टाइम लिया करे। लो भाई साहब पानी पियो। सवेरे 5:30 बजे की गाड़ी है, तब तक यहाँ आराम कर। और आप? मैं भी यही हूँ। एक काम कर, ये ले गोली, ये खा। ये क्या है? अरे भाई जहर नहीं है, एक यही इलाज है यहाँ जिंदा रहने का। नींद की गोली है, खा ले, अच्छी नींद आओगी। इसी की वजह से मैं भी आज तक यहाँ जिंदा हूँ, वरना तो खा ले जल्दी। शाबाश। अपना भगवान का नाम लेके, देवी देवता का नाम लेके और वेटिंग रूम में जाके सो जाओ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो, कोई जरूरत हो तो मैंने बता देना। ओके? जय राम जी के भाई, गुड नाइट।
खाओगे बेटा? चने खाओगे बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? आखी। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! बचाओ! दरवाजा खोलो, कोई बचाओ! दरवाजा खोलो! तुम भाग्य पर यकीन नहीं करते थे ना? देखो, आखिरकार भाग्य तुम्हें यहाँ तक खींच कर ले ही आया, और यही तुम्हारी नियति है। 16 साल पहले तुम्हें भी हमारे साथ आना था, मगर तुम बच गए। 16 साल तुमने बहुत मौज कर लिया। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। मेरे साथ आओ। शुक्र है भगवान का। भाई बैठो बैठो। मैं यहाँ? भाई साहब खैर मनाओ, थारी जान बच गई। क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ था पूछ रहे हो? बस दुनिया में पागल आदमी बहुत देखे भाई साहब, लेकिन सारे आप तक कम में कम। मैंने भेजा था आपको वेटिंग रूम में, आप जा पहुंचे उस टूटे हुए खतरनाक ब्रिज पे ऊपर। ब्रिज? क्या करने गए थे वहां पर? वो तो भला उस बूढ़े आदमी का जिसने आपको डूबने से बचा लिया और यहां पर ले आया। बूढ़ा आदमी? वो क्या नाम था बूढ़ा आदमी? वो दुलाल काका। दुलाल काका? 2 दिन से आप यहां पर बेहोश पड़े हो और मैं अपना नौकरी पेशा छोड़ के आपकी खिदमत में हूं यहां पर। और दुलाल काका? अरे भाई साहब, सारी दुनिया कोई मेरी तरह से खाली थोड़ी फिरती है यहाँ पर। दुलाल काका तो आपको यहाँ छोड़ गए और निकल लिए अपने काम पे। एक चीज दे गए थे आपके लिए, वो हाँ ये रहे। कह रहा था कि आपकी अमानत रह गई थी उनके पास। दुलाल काका ना होते तो शायद वो रूहें मुझे अपने साथ ले जा चुकी होती। इस हादसे पर शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन मेरे लिए यह सब एक शाश्वत सच है। मुझ पर भी थी एक सच्ची घटना। आज दुलाल काका हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनका वजूद मैं अपने आसपास महसूस करता हूं। वो हमेशा मेरे साथ है, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। आकाश श्रुति छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बिलासपुर में बड़े खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं। और दुलाल काका का अस्तित्व न होते हुए भी दुलाल काका उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं आज भी।